नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी दशहरा होने के बाद हम सब लोगों के घरों में दिवाली की हम राह देखने लगते हैं। लेकिन दिवाली से पहले सारे घरों में एक बहुत बड़ा काम रहता है और वो है दिवाली की क्लीनिंग। तो मतलब अगर आप खुद मन से कर रहे हो या कोई आपसे करवा रहा हो, हमारे यहाँ पे दिवाली में हम दिवाली से पहले सारे एक बार घर की सारी चीजें देखते हैं कि उनको साफ सुथरा करके वापस रखते हैं। तो ये मतलब रिचुअल है हर साल का और एक तरह से अच्छा भी है, उससे पता चलता है और सारी सफाई भी हो जाती है। वो प्लान से ऐसा दिवाली के पहले वो टाइम फिक्स रहता है तो अपने आप हो जाता है। तो अभी मैं भी अपने घर में ये कर रही हूँ। तो अभी हाल में फिर मैंने क्रॉकरी का पूरा शोकेस वो निकाला सारा जहाँ रखते हैं और वो सारी डिशेस वगैरह मैं धो के वापस रख रही थी। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हर साल मैं यही कर रही हूँ। वो मेरे डिशेस हैं, एक थोड़े हेवी है डिशेस, तो वो मैं यूएस से लाई थी पर वो काफी आजकल हेवी होने की वजह से यूज नहीं होते हैं। तो हर बार मैं क्लीन करते समय उनको साफ करती हूँ और वापस रख देती हूँ क्योंकि यूज करने वाले डिशेस दूसरे ही हैं। तो इस बार जब मैं ये कर रही थी तो मुझे वैसे लाइट बल्ब मोमेंट होता है ना, कभी एकदम सडनली आपको कुछ रियलाइज होता है। वैसे मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो संक कॉस्ट फैलेसी का उदाहरण है। तो अभी आपको पता होगा संक कॉस्ट फैलेसी क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं पहले संक कॉस्ट फैलेसी क्या है ये थोड़ा समझाती हूँ और फिर बाद में बताऊंगी कि इसका मेरे वो प्लेट से क्या रिश्ता है। तो देखिए, संक कॉस्ट फैलेसी एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है कि जो क्या होता है उसकी वजह से किसी चीज में अगर हमने पैसा डाला हो, हमारा टाइम उसमें डाला हो या फिर हमारी ऊर्जा डाली हो, एनर्जी डाली हो, तो हम वो चीज पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हम वापस उसमें वो सारी चीजें डालते रहें, जबकि हम जानते हैं कि हम वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं या उसका कुछ फायदा नहीं है अभी, लेकिन फिर भी हम वो करते रहते हैं। अभी ये संक कॉस्ट फैलेसी कहाँ कहाँ आता है मैं बताती हूँ, तो उदाहरण से आपको ज्यादा पता चलेगा। तो ये हर जिंदगी के हर एरिया में इसका ये काम करता है। तो कभी कभी देखिए कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आपके 100 पन्ने पढ़ के हो गए या 50 पन्ने भी हो गए और आपको लगता है कि नहीं ये बुक तो बहुत बोरिंग है, फिर भी हम अक्सर वो बुक पूरी तरह कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतना पढ़ लिया है, इतना समय गया है, देखते हैं आगे कुछ होगा, इस आशा में हम वो पूरी बुक खत्म करते हैं। ये मूवी के बारे में भी होता है। कभी कभी तो इतनी बोर मूवी रहती है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं अभी हम थिएटर में आ गए हैं या इतना पैसा देके टिकट निकाला है तो अभी वो हमें पूरी देखनी ही है, हम कभी उठ के नहीं जाते थिएटर में से। हालांकि इतनी बोर होती है और हम ऐसे खुद को कोसते रहते हैं कि क्यों हमने ये टिकट खरीदा क्यों ऐसे आए हैं, लेकिन हम उठ के जाके वो समय नहीं बचाते हैं जो भी बचा है उसमें। फिर ये अक्सर हम कोई हॉबी के बारे में भी होता है, हम कुछ चीजें लेके आते हैं लेकिन अगर वो हम उसका हमारा मन भी नहीं है उसमें, लेकिन हम वो चीज कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऐसे कहते हैं कि नहीं अभी मैंने ऑलरेडी इतना उसमें एफर्ट और ये डाला है। इसमें रिश्तों में भी अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि इतने सालों से हम वो उसमें इतनी मेहनत की है उस रिश्ते में, तो वो दिख रहा है कि वो रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी इतना उसमें किया है एफर्ट तो हम वो कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सिर्फ हमारे पर्सनल लेवल पे नहीं है, करियर में भी होता है। करियर में भी हमें पता चलता है कि वहाँ हम खुश नहीं है, वहाँ कुछ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि नहीं 2-3 साल हो गए अभी मुझे यहाँ नौकरी करते हुए, इतना मैंने परिश्रम किया है तो मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसे तो करियर के हिसाब से भी होता है। ये सिर्फ पर्सनल नहीं, मतलब पूरे बिजनेस में भी अक्सर ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है, कुछ चल नहीं रहा होता है या कोई स्टार्टअप है, लेकिन फिर भी इस आशा से कि आगे कुछ होगा या फिर ऑलरेडी इतना हमने उसमें पैसा डाला है, इतना हमारा टाइम उसमें गया है, इतनी एनर्जी गई है, इसलिए हम वो दिख रहा होता है कि ये नहीं चल रहा है या इसमें कोई आशा नहीं है, फिर भी हम उसमें ज्यादा पैसा और समय डालने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मतलब बिजनेस पर्सनल लेवल पे नहीं, अब बिल्कुल ये तो पूरे देश के लेवल पे भी ये होता है। कोई स्कीम होती है, चलती नहीं है, चल नहीं रही है, फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट उसमें और पैसा डालने की कोशिश करती है कि कभी तो उसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये बहुत लेवल्स पे ये होता है, ये संक कॉस्ट फैलेसी हम देखते हैं।
तो अभी इस दिवाली क्लीनिंग और सेल्फ संक कॉस्ट फैलेसी का क्या कनेक्शन है मैं बताती हूँ। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे ध्यान कब आया कि वो प्लेट का जो मैं यूज नहीं करती हूँ लेकिन बस साफ करके रखती हूँ हमेशा। तो ये क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है, कभी कभी क्या होता है वो चीज हम लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होती है, मतलब तब वो बहुत महंगी होती है, तो हमारे दिमाग में आता है कि इतने पैसे दिए उसके तो अभी तो मुझे तो रखना है, तो इसलिए हम रखते हैं। या फिर हमें बहुत मन में गिल्ट रहता है कि मैंने इतने पैसे तो डाले हैं तो अभी फिर यूज नहीं किया तो कैसे अच्छा नहीं लगता है, मतलब रखूंगी और उसको कभी तो यूज होगा, कुछ यूज उसका करूंगी ऐसे करके, या फिर फेंकने का मन नहीं करता है क्योंकि हमें बहुत गिल्टी लगता है कि हमसे ये हो गया है। तो इसलिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम जमा करते रहते हैं जो सच में अभी हमारे कुछ यूज में नहीं है, फिर भी पहले डाला है उसमें, तो हम क्या करते हैं जो पुरानी कॉस्ट है, जो पहले हम पैसे दे चुके हैं उस कॉस्ट का के बारे में सोचते हैं, ना कि अभी मुझे वो चीज जो लगती नहीं है उसके आगे जाके क्या क्या कॉस्ट है, उसकी क्या कीमत मैं चुका रही हूँ, इसके बारे में मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तो देखिए कि मतलब उसको हर बार उसको साफ करके रखना है तो समय जाता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, सब चीजें उसमें बहुत जगह भी लगती है। सो अभी हम स्क्वायर फुट के हिसाब से देखिए कि आजकल कितनी महंगी है हमारे घर में, और कभी कभी तो लोगों के घर में ऐसे हो जाता है कि एक रूम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सारी चीजें ऐसी रखी हुई है कि उसका कुछ उपयोग तो नहीं है लेकिन फेंकी नहीं है। तो ऐसे मतलब तो वो ये सारी भी तो एक कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट पहले हम दे चुके हैं, जो हमारे हाथ से निकल गया है पैसा, हम उसके बारे में सोचते हैं, ना कि अभी हम हर रोज वो रख के हमारे यहाँ पे हम उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि बहुत हमें अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसी सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी समय और परिश्रम की बचत हो सकती है, ताकि हमें जो चाहिए, हमें जो करना है उसकी ओर ध्यान दें। तो अभी और फिर उसको वो सारी चीजें रखने के लिए हम और सामान लेते हैं, कंटेनर्स लेते हैं, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे कंटेनर्स मिलते हैं ऑनलाइन, तो वो ऑर्डर करते हैं, मतलब जो सामान की जरूरत नहीं है उसको ऊपर से कंटेनर लेके और हम उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल मैं देख रही हूँ कि सच में मुझे इन चीजों की जरूरत है क्या, या मैंने ये मतलब मेरे को ये यूज होने वाली है क्या। तो अभी इसके बारे में कैसे मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है एकदम किसी को दे देना या कुछ करना, तो कैसे इसके बारे में थोड़ा सोचे, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें खुद को पहले माफ करना पड़ता है कि हमने वो चीज ली, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि हमने ऐसे ली है इस वजह से कि हम इसको नहीं यूज करेंगे। लेते समय हमारा ये मन था, हमारा ये इंटेंशन था कि ये हमें कुछ ना कुछ इसका उपयोग हम करने वाले थे, इसीलिए हमने ये चीज ली थी। इसलिए सबसे पहले वो गिल्टी होने का कुछ फायदा नहीं है, हमें खुद को माफ करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अक्सर क्या होता है, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल तब होता है जब बचपन से आप ऐसे वातावरण में पले बड़े हो जहाँ पैसे की बहुत कीमत थी, और हमेशा कहा जाता था कि बिल्कुल कुछ भी ऐसे मतलब वेस्ट नहीं करना है पैसा। बहुत पैसे की पहले शायद तंगी भी हो सकती है, तो एक एक रुपये की कीमत आपको हमेशा सिखाई गई थी। और अभी ऐसे कुछ चीजें जो अच्छी है काम नहीं आ रही है आपके, तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को माफ करना पड़ता है। फिर दूसरे ऐसे सोचना पड़ता है कि ये चीजें अभी हमें यूज में हमारे काम की नहीं है, लेकिन किसी और की जिंदगी में उनका बहुत काम हो सकता है। तो इसलिए अगर हम किसी को कुछ चीजें दे दे, तो मतलब बच्चों के भी देखिए आप खिलौने, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खिलौने के अलग अलग टाइप हो जाते हैं, घर में बाकी सारी चीजें रहती है, वो भी एज के हिसाब से नहीं लगती है, तो वो अगर किसी और को दे दे तो उनका बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी उनको उस चीज की जरूरत है। तो ये ये विचार हो सकता है। और फिर ऐसे है कि उसको ये हमें तब कितने पैसे दिए थे ये विचार न करते हुए उस चीज की एक्चुअल अभी हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है इसका विचार करना चाहिए। मतलब पैसे कितने भी दिए हो, अगर वो देख के हमें खुशी हो रही है, कुछ उसका हमें लग रहा है कि ये पक्का हमारे उपयोग में आने वाली है, तो उसकी कुछ वैल्यू है। अगर सिर्फ इसलिए ली है कि हमने पहले खरीदी है तो अभी रखना है, तो उसके लिए अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली तो हर चीजों की वैल्यू आजकल
कुछ भी लेते हैं तो उसकी वैल्यू तो कम ही होती जाती है। मतलब गाड़ी आप लेके घर आए तो भी आपको पता है कि वैल्यू उसकी कितनी फटाफट कम होने लगती है शोरूम से के हिसाब से। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना कि उसकी असल में हमारी जिंदगी में वैल्यू क्या है। और उसके बाद कपड़ों के बारे में आजकल बहुत हो रहा है कि हम लोग कपड़े लेते हैं, सेल है इसलिए लेते हैं, या फिर कुछ डिजाइन मतलब या अभी लेटेस्ट फैशन है इसलिए लेते हैं, लेकिन वो घर आते हैं तो वो उसका फिटिंग ठीक नहीं होता है इसलिए हम नहीं पहनते हैं, या वो हमें अच्छे नहीं दिखते इसलिए नहीं पहनते हैं। तो ये सोचते हैं कि उसके टैग भी निकाले हुए नहीं रहते। बच्चों के क्लॉजेट में अक्सर ऐसे कपड़े मिलते हैं, तो फिर ऐसे ये पता है कि अभी वो हम नहीं पहनने वाले हैं, लेकिन इतना गिल्ट रहता है कि वो टैग वाले कपड़े कैसे किसी को दे दे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे थोड़ा सा डिटैच होके ऐसे सोचना कि किसी और को इसका फायदा हो सकता है, और अभी हो गई है गलती वो वापस नहीं आने वाली, वो पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। एटलीस्ट हम आगे की जो कीमत हम चुका रहे हैं रोज वो तो कम करें, क्योंकि क्या होता है बहुत क्लटर्ड, इस पे और भी 2 वीडियो किए हुए हैं कि बहुत सारे जब क्लटर रहता है तो जितना मतलब जितना आजू बाजू में क्लटर रहता है उतना हमारा माइंड भी क्लटर हो जाता है। हमें जो करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें समय देना है, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नई चीज चाहिए तो इसके लिए आप ऐसे कुछ क्राइटेरिया भी रख सकते हैं कि अगर पिछले 3 महीने में आपने वो चीज नहीं यूज की हो और अगले 3 महीने में आपको नहीं लग रहा है कि वो आपको यूज होने वाली है, तो आप वो दे दीजिए, या फिर कुछ ऐसे अलग से निकाल के रखिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर मुझे ये नहीं लगी 6 महीने में तो मैं ये इसको डोनेट करने वाली हूँ। ऐसे तो जिसको उपयोग है उसको दे दीजिए, तो उनका भी फायदा होगा, आपको भी ऐसे आप खुली मतलब ऐसे अच्छी से सांस ले सकेंगे। जब क्लटर कम हो जाता है ना तो इतना ऐसे स्ट्रेस कम हो जाता है, हमें चीजें हमारे मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मिलती नहीं है क्योंकि सामान इतना हो गया है। कभी कभी तो ऐसे होता है लोग किसी और को घर पे नहीं बुलाते क्योंकि वो सारी चीजें छुपा के रखनी पड़ती है जो इधर उधर पड़ी हुई है, तो इसलिए वो हमारा सोशलाइजिंग कम हो जाता है क्योंकि इतना सारा काम कौन करे किसी को बुलाने से पहले। तो ये इसका बहुत सारी चीजों पे असर पड़ने लगता है। तो इसलिए मुझे ध्यान में आ गया है, मैंने वो डिशेस निकाल दी है, तो क्योंकि यूज ही नहीं कर रही थी 10 साल से, अगर मैंने वो यूज नहीं किया उसके मतलब वो उसके बिना मेरा चल रहा है तो ये ऑब्वियसली ये मेरी गलती है कि मैं उसको रख के उसकी इतनी जगह मैंने उसके लिए दी है। तो ये मेरी सीख है, मैं और सब करते समय भी ये ध्यान रख रही हूँ अभी नहीं कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं कर रही हूँ कि दिया है पैसा या वेस्ट किया हो गया है इसलिए उसको रखूं अपने पास। तो आप भी देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।